कौन सा प्रसंग चल रहा है? मानस विजय। मानस विजय। और इसमें शब्द 34। दो रणधीर परस्पर भिड़ते, सहनसाह जीव दुख पायो, गौर विवेक प्रगटते, अज्ञान पुत्र से जाय जुटायो, एक एक से लड़ते, सुख सेनापति मोह के चलिभे, मंत्री परिणाम से अड़ते, उक्ति युक्ति भय बहुत विचारे, एक एक से डरते, राग बेराग दो दाव दो बांधे, शक्ति जहाँ तक चलते, विचार वीर मन सिज दो लड़ते, नैराश्य अकाम जाय तेहि तड़ते, एक रस समझ अकाम सिपाही, छल को जाय संहरते, सुखध्यास दुखध्यास सुखध्यास पछारत, संहरी संहरी फिर रुकते, राजस आए सातस सजके, करिके जोर प्राण तेहि हरते, तो सलोभ को जाय पछारे, दंभई सत्य जाय तहाँ हंते, समहरियो क्षमा क्रोध ने देखा, मूर्छी भूमि पर गिरते, कोपी दया नसायो हिंसा, खंड खंड तेहि धरते, दखल सरलता अपना करिके, कुटिल को जाय पछरते, निरुपाधि बलि रण हेतु भयंकर, मूल से द्वेष उजड़ते, अमान वीर बल दखल जमायो, मद को देश निकरते, वाक्य निराशा उठियो जोर करी, कलह देखी के डरते, कुसंग त्याग सत्संग समरबर, दो जगजीत प्रपंच को हरते, समताशील कुटिलता नासियो, खरभरी फौज देखी दल जुझते, निज स्वरूप को बोध तेजसी, संशय अरही पछरते, साहस अटल नित्य पद सन्मुख, हिम्मती पछर को झपटी संहरते, ग्रसित भयो चिंता भय आतुर, मोह की शक्ति हानि भय सुनते, स्वरूप ज्ञान बलवान महा है, दिल से शोक गुजरते, हानि लाभ दो देह के झूठे, निज को जानी अमरते, स्वस्वरूप स्मरण रहे जब, यही विवेक सकल दुख हरते, एक स्वर टूटी विवेक की सेना, मोह फौज दली मलते, लज्जा शुद्ध मान बल भारी, सजग विचार काम सिर कटते, संयम नियम तितिक्षा साधन, ठहरी स्वरूप अध्यास उखड़ते, सबल विराग निराश लय के, राग को छार किन्ह गही पगते, पूर्व परीक्षा एकरस करिके, भस्म किन्ह निप भ्रम सुख बलते, देह से निज को पृथक कियो जब, अज्ञान रात्रि गई मोह न रहते, गुरु की कृपा विवेक विजय लही, सुखिया जीव अचल पद लहते, सिर धरी गुरुपद पूजन किन्हो, करी भली विनय बहुरी पग पड़ते, युद्ध में अडिग होकर सामना करने वाले रणधीर विवेक राजा और मोहभूप दोनों का आपस में संग्राम ठन रहा है। किसका किसका संग्राम ठन रहा है? विवेक राजा और मोहभूप। भूप का अर्थ क्या होता है? राजा। दोनों आपस में संग्राम में ठन रहा है। राजाओं के ऊपर शहंशाह होता है, जिसे सम्राट या चक्रवर्ती महाराजा कहते हैं। इस मनोमय के भीषण संग्राम में आरंभिक युद्ध कला कौशल सहित दोनों दल आमने सामने विद्यमान हैं। मोह दल को किस प्रकार विवेक विनष्ट कर देता है और किस कपट से रण में अल्पकाल के लिए मोहदल पुनः सम्मुख होकर अपनी सत्ता जमाने का प्रयत्न करते हुए निष्फल हो जाता है, यह सब क्रमबद्ध इस प्रसंग में वर्णन है। तो गुरुदेव जी कह रहे हैं कि सम्राट महाराजा यह चेतन जीव है। सम्राट महाराजा कौन है? यह चेतन जीव। जब महाराजा चेतन जीव को देहोपाधि युक्त विविध दुख भोगना पड़ा, तब उस दुख से छूटने के निमित्त अपने गौड़ चिंतन यथार्थ विवेक उत्पन्न किया, अर्थात
विमल विवेक की तभी उत्पत्ति होती है जब चारों तरफ से दुखाग्नि में जलते हुए अपने को देखे। जब कोई दुख में पड़ता है तब वो विचार करता है कि इस दुख से कैसे छूटे। और दुख से छूटने के लिए लोग किसकी प्रार्थना करते हैं? भगवान की प्रार्थना करते हैं। दुख में सुमिरन सब करे। जब दुख आता है तब मनुष्य भगवान की वंदना करता है, प्रार्थना करता है, मंदिरों में जाता है दुख से बचने के लिए। लेकिन यहाँ गुरुदेव जी बता रहे हैं कि जब दुख आता है, विपत्ति आती है, तब वह चिंतन करता है और किसकी उत्पत्ति होती है? विवेक की उत्पत्ति होती है। तब चारों तरफ से दुखाग्नि में जलते हुए अपने को देखते हैं। जब चारों तरफ से दुख की आग में अपने को जलते हुए देखते हैं तब उसके अंदर विवेक की उत्पत्ति होती है। अब महाराजा चेतन जीव उस दुखाग्नि से बचने के लिए तत्काल सोच विचार करने लगे। इसी से ही विवेक की उत्पत्ति जानिए। दुख पड़ने पर ही दुख छुड़ाने की चिंता होती है। जब किसी जीव को सर्वत्र दुख ही दुख दिखता है तब उस देह संबंधी सर्व दुख को छुड़ाने की तीव्र इच्छा से वैराग्य तथा वैराग्य से दृढ़ विवेक उत्पन्न होता है। अज्ञान से उत्पन्न मोह है और उससे लड़ने के लिए विवेक राजा को महाराजा चैतन्य ने जुटा दिया। इस प्रकार जो जिससे लड़ने के लायक था उससे वह लड़ने लगा। कौन किससे युद्ध कर रहा है उसके बारे में बता रहे हैं कि मोह राजा दल का सेनापति तो असत जड़ दुख रूप सृष्टि में सुख मानना है। मोह राजा के दल का सेनापति किसमें सुख मानते हैं? जड़ दृश्यों में। अर्थात जहाँ पंच विषयों में मोह हुआ वहाँ सुख प्रतीत होने लगता है, और जहाँ सुख प्रतीत होता है वहाँ मोह और भी बलिष्ठ हो जाता है, और जहाँ मोह और सुख प्रतीत दोनों आ विराजते हैं वहाँ सब दुर्गुण आ जाते हैं। अतः मोह दल का सेनापति सुख भ्रम रणभूमि की ओर चला और दूसरी ओर विवेक दल का मंत्री परिणामदर्शी सामने आ गया। दोनों में पकड़ा पकड़ी हो रही है। किसमें? परिणामदर्शी और सुख भ्रम दोनों में पकड़ा पकड़ी हो रही है। दोनों में युद्ध चल रहा है। सुख भ्रम और परिणामदर्शी दोनों अपनी अपनी उक्ति युक्ति करके परस्पर दांव फेंक रहे हैं। प्रथम संग्राम में कभी तो सुख भ्रम जीतता है तो कभी परिणामदर्शी सुख भ्रम को पछाड़ देता है। भाव यह है कि कभी पूर्व सुख निश्चय से जीव विषयों में भ्रम जाता है तो कभी विषय शक्ति के अनंत दुखों को विचार करके विषय प्रपंच के सुख भ्रम को निर्मूल करके दुख ही दुख विचार करके मन को रोक लेता है। इस प्रकार एक ही कल्याणार्थी जीव के घट में कभी विवेक दल की जीत तो कभी अविवेक दल की जीत। यद्यपि सर्वथा विजय विवेक की ही होती है, पर यहाँ युद्ध का प्रथम आरंभ इसलिए मल्ल युद्ध के समान प्रथम साधना काल में दोनों दलों में पछाड़ा हो रहा है। इधर राग और वैराग्य दोनों अपना अपना दांव चला रहे हैं। अपनी अपनी शक्ति भर एक दूसरे पर वार करने में कब चूकने लगे। दोनों भी अपना अपना दांव चला रहे हैं। कौन? राग और वैराग्य। यह राग भाव तो प्रपंच में अनेक प्रकार से जीव को धोखा देकर सब में भांति भांति से स्नेह पकड़ खिंचाव कराता है, और वैराग्य भी विवेक युक्त सब में दुख जानकर हर प्रकार से स्नेह रहित उपराम करा देता है। इस प्रकार अपनी अपनी शक्तियों का उपयोग कर राग और वैराग्य घमासान युद्ध कर रहे हैं। राग में मनुष्य जो है आकर्षित होता है सांसारिक राग रंग के प्रति, लेकिन जब वैराग उत्पन्न होता है तो उससे मन उपराम हो जाता है। जब वैराग उत्पन्न होता है तो संसार के प्रति मन में उपरामता आ जाती है। तो इस तरह दोनों अपना अपना दांव चला रहे हैं, राग और वैराग्य।
राग जो है जीव को सांसारिकता की ओर खींचता है और वैराग्य जो है सांसारिकता से उपराम कराता है। दोनों में घमासान युद्ध हो रहा है, अर्थात पहले कम साधना होने से देहोपाधि के कारण राग संस्कार प्रपंच की तरफ घुमा घुमा कर ले जाता है। यहाँ गुरुदेव जी बता रहे हैं कि कम साधना होने के कारण जीव जो है देहोपाधि के कारण राग संस्कार की ओर अपना मन राग संसार की ओर मन को घुमा लेता है। क्योंकि पहले पहले जब साधना मार्ग में जब साधक लगता है तो उसका मन डावाडोल होता है, उसके अंदर निश्चयता नहीं रहती और इसी डावाडोल उथल पुथल के कारण उसका मन कभी सांसारिकता के राग रंग की ओर दौड़ता है। तो इस प्रकार जीव जो है निश्चयता न होने के कारण प्रथम तो अपने मन को कमजोर बना लेता है, फिर पुनः राग के दुखों का स्मरण कर जिज्ञासु सदैव जगत राग को हटाया करता है। फिर उसे जान पड़ता है कि राग में दुख है, तो अपने मन को जगत राग से हटाकर वैराग की ओर लगाता है। आगे विचार और काम ये दोनों वीर भी परस्पर लड़ रहे हैं। उसके बाद कौन आ गए? विचार और काम, ये भी दोनों वीर हैं और दोनों परस्पर लड़ रहे हैं। निराशा और निष्कामता भी विचार के साथ होकर उस काम को भय देकर चोट कर रहे हैं और विचार से देह भोग दुखपूर्ण तथा मिथ्या निश्चय करके काम सुख की आशा और भोग कामना छूट जाती है। फिर विचार करते हैं कि संसार में दुख के सिवा कुछ भी नहीं है। देह भोग को दुखपूर्ण मानकर और उससे छूटने के लिए अपने अंदर निश्चयता ला करके वो संसार के भोग कामना को छुड़ाने का प्रयास करता है। किस कारण? विचार करने के कारण। विचार करने के कारण वो संसार से निष्कामता होकर के काम को अपने अंतःकरण से निकालने का प्रयास करता है, क्योंकि काम वासना भयंकर जाल है। ये काम वासना के कारण ही तो यह जीव भटक रहा है। इसलिए काम वासना को छुड़ाने के लिए अपने अंदर कौन सा भाव लाता है? निराशा और निष्कामता का। क्योंकि जहाँ सकाम भाव होता है वहीं जीव जो है शरीर धारण करता है और शरीर धारण करके अनंत दुख भोगता है। इसलिए विचार पूर्वक जब अपने अंदर निराशा और निष्कामता लाता है तो संसार के प्रति जो काम वासना है वो धीरे धीरे छूटता चला जाता है। इस तरह निष्कामता का फल निश्चिंतता, निष्फिक्रता, निर्भयता और निराशा का फल, उसके फल में क्या मिलता है? स्वस्थता, स्वतंत्रता तथा स्थिरता। इस तरह जब जीव को यह निश्चय हो जाता है कि संसार दुख रूप है तो विचार करके अपने अंदर कौन सा भाव लाता है? निष्कामता का। और निष्कामता के फल में क्या मिलता है? स्वस्थता, स्वतंत्रता और स्थिरता। इस प्रकार विवेक सहित विचार के साथ निष्कामता और निराशा मिलकर काम वेग की शक्ति को भंग कर रहे हैं। जगत में निरंतर एकरस दुख दृष्टि रखने वाले विषय कामना रहित पुरुषों को छल कपट की कोई आवश्यकता नहीं है, न वे कभी छल कपट कर सकते हैं। जिसके अंदर संसार के प्रति विषय कामना जो रहता है वह छूट जाता है, तो वैसे पुरुषों के लिए छल कपट की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो संसार से निराश होकर के अपने स्वरूप स्थिति में एकरस वो उसी में रमन करते हैं। फिर वे किसी से छल कपट पूर्ण व्यवहार नहीं कर सकते। तो इस प्रकार एकरस परीक्षा दृष्टि और निष्काम ये दोनों सिपाही काम के पीछे रहे हुए छल कपट को जड़ मूल से विनष्ट कर दिए। पुनः विवेक युक्त जगत में त्रिकाल दुसह दुख देखते रहने से सुख भावना नष्ट होती रहती है। इस प्रकार मनोमय दल के सुखाध्यास को विवेक फौजी दुखाध्यास पछाड़ रहा है। परंतु साधना के आदिकाल में पूर्व वेग से भोगों में सुखाध्यास तब तब भासता रहता है। इसलिए जिज्ञासु जन जिन जिन कारणों से सुखाध्यास आता है उन उन कारणों को परीक्षा करके
नाशवान परवश, तृष्णा, विजाति, रोग शोक, जन्म मृत्यु के हेतु इत्यादि अनंत दुख दृष्टि रखकर सर्प बिच्छी से भी अधिक भयानक जानकर उसे पछाड़ते रहते हैं। इस प्रकार फिर संभल संभल कर दोनों मानस युद्ध में विकराल रूप धारण कर रहे हैं। सतोगुण सादगी रहन सहन में मन स्थिर रहता है। जहाँ मन में सतोगुण भाव आता है तो उसमें रहन सहन कैसा होता है? सादगी पूर्ण रहता है और मन में स्थिरता आती है। शरीर में आराम, आलस्य, मंदपन नहीं आता। व्यर्थ खर्च से जान बचता है और मुख्य काम वासना से बचाव होता है। जहाँ मन में सतोगुण भाव आता है वहाँ अपने अंदर जो आराम तलबी है, आलसी है, मंदपन है, ये धीरे धीरे नष्ट होता जाता है और व्यर्थ के खर्च से बचता है और काम वासना से भी बचाव होता है। ऐसा अनुभव करके विवेकवान राजसयुक्त श्रृंगार आदि धारण नहीं करते, अर्थात घट, चिकनाव, सजाव, श्रृंगार, विलासी ठाठ आदि को सर्व परिश्रम रूप एवं जन्म मरण, हर्चा खर्चा सर्व कुसंग का कारण जानकर सतोगुण ने रजोगुण को सम्मुख होते ही निष्प्रयोजन और हानि करने वाला देखकर बलपूर्वक उसका गला घोंट दिया। किसका गला घोंट दिया? रजोगुण का। किसने? सतोगुण ने। क्योंकि जहाँ रजोगुण है वहाँ जीव जो है चंचल हो जाता है, उसका मन जो है चंचल हो जाता है। वो राजसी, ठाट बाट, सुखाध्यास और अनेक प्रकार के विलासिता में उसका मन लगता है। इसलिए जहाँ सतोगुण प्रधान होता है वहाँ जो रजोगुण है वो धीरे धीरे हटता चला जाता है। यहाँ बता रहे हैं कि सतोगुण ने रजोगुण का गला घोंट दिया क्योंकि रजोगुण में हानि है। राजस को त्याग करके नम्रता युक्त सादे उदासीन पट पात्र कल्याण हेतु धारण कर लिया। अपना स्वरूप अखंड नित्य तृप्त है, विषयों में सुख है ही नहीं, अतः उसकी आवश्यकता नहीं। शरीर का आवश्यक भोग प्रारब्ध अधीन है। कष्ट सहिष्णु होना ही स्वरूप स्थिति में साधक है। अनावश्यक भोगों से तो तृष्णा रहित रहना ही विचार करना चाहिए और आवश्यक वस्तु न मिलने पर भी कोई हानि का उद्वेग न उठने देवे। जो अनावश्यक भोग है उसमें यदि मन टिकता है तो तृष्णा बढ़ती जाती है, लेकिन जो साधक होता है अनावश्यक भोगों से अपने मन को हटाता है तो उसका मन कैसा हो जाता है? तृष्णा से रहित होता चला जाता है और उसका मन ये भी निश्चयता हो जाती है कि मुझे कोई वस्तु मिले या न मिले उसमें कोई हानि नहीं है, क्योंकि प्रारब्धवश जो आवश्यक जीवन की जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी होती है। जीवन की मूलभूत आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। ये प्रारब्धवश हर जीव को मिल जाता है। प्रारब्ध और पुरुषार्थवश ये आवश्यक वस्तुएं हर जीव को मिल जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा जो संग्रह में लगता है उसके मन में अनेक प्रकार के उद्वेग उड़ते हैं। तो जितना अपने मन को संतुष्ट करता चला जाता है उतना ही भौतिक रूप से हानि होवे कोई उद्वेग नहीं उड़ता, क्योंकि भौतिक हानि लाभ जीव अनादिकाल से उठा रहा है, लेकिन जीव को कभी तृप्ति नहीं मिली। इसलिए अपना स्वरूप हर हालत में नित्य संतुष्ट है। अपना स्वरूप कैसा है? संतुष्ट है। उसमें न लाभ है, न हानि है, अनुकूलता है, न प्रतिकूलता है, कुछ भी नहीं है। जीव अपने आप में पूर्ण तृप्त है, पूर्ण संतुष्ट है। फिर इच्छा काहे का? यहाँ गुरुदेव जी कह रहे हैं कि जब अपना स्वरूप नित्य संतुष्ट है, वो पूर्ण काम है, तो उसमें फिर बाहरी इच्छा किस काम की? बस जहाँ इच्छा भूख नहीं वहाँ पूर्ण संतोष का वासा है। विचार युक्त जहाँ कामना की पूर्ति है वहाँ कुछ कमी ही नहीं। ऐसे संतोष के आगे विशेष द्रव्यादि संग्रह रूप लोभ का कहाँ ठिकाना। इस प्रकार संतोष द्वारा लोभ का प्राणहरण हो गया। यहाँ
सदगुरु विशाल साहब जी बता रहे हैं कि लोभ के संतोष के द्वारा किसका प्राण हरण हो गया? लोभ का। क्योंकि लोभ ही सारे दुखों की जड़ है। जहाँ लोभ आता है वहाँ मनुष्य जो है अपना जो कल्याण का काम है, अपने जीवन में जो कल्याण का काम करने की जगह वो कल्याण का काम करता है, हित की जगह अहित का काम करता है। अपना हित नहीं करता बल्कि दूसरों के भी हित में वो बाधक बनता है। इसलिए जो लोभ प्रवृत्ति का होता है वो अपना नित्य पतन करता चला जाता है। अपना स्वयं को हित तो नहीं करता, वो दूसरों के हित में भी बाधक बनता है। इसलिए जो संतोषी स्वभाव का होता है उसके अंदर कभी लोभ प्रवेश नहीं करता। जब लोभ ही निशेष निर्मूल हो गया तो किस अर्थ दंभ किया जाए? दंभी की पोल खुले बिना नहीं रहती। जो दंभी होता है कभी न कभी उसकी पोल खुलती है, अतः वह निंदा, अपयश तथा सबके दुत्कार का पात्र बन जाता है। जो दंभी होता है, पाखंडी होता है, उसका कभी आदर नहीं होता, समाज में उसकी कभी प्रतिष्ठा नहीं बनती। वो हर क्षण समाज में, परिवार में जहाँ भी रहे निंदा, अपयश और उसे दुत्कार ही मिलता है, उसका अनादर ही होता है। इसलिए जितना हो सके अपने अंदर जो लोभ है, तृष्णा है, उसे घटाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जो लोभी होता है, जो दंभी होता है, वो हर क्षण अंदर ही अंदर जलता रहता है। कितना मिल जाए, कितना कमा लूँ, कितना मुझे मिल जाए, बस इसी इच्छा चाहना में वो भटकता रहता है। फिर सत्यवादी उसको कब धारण करने लगे? फिर समाज में जो सदाचरण युक्त जो पुरुष होते हैं, लोग होते हैं, उनके सामने उसकी कभी चल नहीं सकती। उसका हमेशा अनादर ही होता है। तो इस प्रकार सत्य नामक विवेक सुभट ने अंदर बाहर सचौटी बर्ताव धारण करके दंभ, दिखावा, पाखंड का ऐसा पेट फाड़ दिया कि वह पुनः उठने योग्य नहीं रहा। सत्य के आगे जितने भी पाखंड है, दिखावा है, दंभी हैं, उसका कभी चलता नहीं है। क्योंकि कहा भी गया है कि सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है, पाखंडियों की जीत नहीं होती। जहाँ मन, कर्म, वाणी से सदाचरण करके सच्चाई के साथ सर्व दुख छूटने अर्थात सत साधन में लगन लग रही है, वहाँ हानिकारी दंभ का कहाँ ठिकाना। इस तरह हमारा जो व्यवहार है कैसा होना चाहिए? मन, वाणी और कर्म से सदाचार युक्त होना चाहिए, फिर दुख का नामो निशान नहीं रहता। इस प्रकार सत साधन में लगने के लिए क्या चाहिए? सदाचरण युक्त व्यवहार चाहिए, फिर वहाँ हानिकारक दंभ का कहाँ ठिकाना। हमारे ही दुर्गुण सद्गुण हमारे रक्षक और भक्षक है, दूसरा हमारा कोई शत्रु और मित्र नहीं है। हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? दुर्गुण, हमारा विकारी मन, और दूसरा हमारा कोई बाहर शत्रु नहीं है। इसलिए मन ही हमारा शत्रु है, मन ही हमारा मित्र है। यदि हमारा मन सद्गुण युक्त है तो वही हमारा सबसे बड़ा रक्षक है और वही हमारा मित्र है। तो इस प्रकार हमारी हानि हमारे प्रारब्ध पुरुषार्थ से पृथक कोई नहीं कर सकता। भौतिक हानि तो कर सकता है, लेकिन हमारा कोई आध्यात्मिक नुकसान नहीं कर सकता। जब कोई हानि ही नहीं कर सकता तो क्रोध हम क्यों करें, तथा सहन करने से ही सब उपाधियां निर्मूल होती है। जब कोई हमारा हानि नहीं कर सकता तो हम क्रोध क्यों करें? क्योंकि सहन करने से सारी उपाधियां निर्मूल हो जाती है, और जिसके अंदर सहन शक्ति नहीं वही क्रोध करता है, और जहाँ क्रोध आता है अनेक प्रकार के विकार आते हैं और मनुष्य जो है अपना स्वयं नुकसान करता है। क्योंकि क्रोध करने से मनुष्य अपना आपा खो बैठता है। इसलिए जो जितना सहनशील होता है, धैर्यमान होता है, उसके जीवन में उत्तरोत्तर विकास होता चला जाता है। इसलिए गुरुदेव जी बता रहे हैं कि जो सहनशील होता है, धैर्यवान होता है, उसी के जीवन में विकास होता है, और जो क्रोधी स्वभाव का होता है वो पग पग पर अपना ही नुकसान करता है। क्षमा न गहने से जो संपूर्ण कुकर्तव्य, अनाचार होकर के जो फिक्र, चिंताएं, कष्ट और बंधन सिर पर पड़ जाते हैं, उन सबों से बचने के लिए क्षमा ही श्रेष्ठ शस्त्र है।
जिसके अंदर धैर्य नहीं, जिसके अंदर क्षमा का भाव नहीं, उसके अंदर अनेक प्रकार के कुकर्तव्य कुकर्तव्य वो करते चले जाते हैं। और उसके बदले में क्या मिलता है? फिक्र, चिंता, कष्ट और अनेक प्रकार के बंधन उसके सिर पर पड़ जाते हैं। तो इन सब से बचने के लिए क्या बताए हैं? क्षमा। क्षमा श्रेष्ठ शस्त्र है। जो क्षमावान होता है अनेक प्रकार की चिंता से, कष्ट से और तनाव से बच जाता है। यदि क्षमा न धारण किया जाए तो क्रोध संबंधी सर्व दुख छूटने के बदले अनेक प्रकार के दुखों से जीव जो है घिरता चला जाता है। दुखों के चक्कर में वह पड़ जाता है। अतः पुनः क्षमा में सुखकारी बात तो यह है कि जब हमारा कोई बैरी नहीं तो हम सदा निर्भय सुखी हैं। रहा शरीर का भोग तो प्रारब्ध अधीन है। फिर एक गम में सैकड़ों बलाएं टल जाती है। हमारे चेतन स्वरूप का कोई नुकसान कर ही नहीं सकता। देह आदि प्रपंच हानि के रूप ही हैं। फिर बीजादि की हानि से क्रोध की क्या आवश्यकता? ऐसे विवेक युक्त जहाँ अत्यंत तेजवान क्षमावीर आ जाते हैं, वहाँ क्रोध अहंकार मूर्छा खाकर गिर गया, नष्ट हो गया, रह ही नहीं गया। उस क्षमा के साथ जहाँ सर्व जीवों को सजाती जानकर दया भाव धारण हो गया, वहाँ मन कर्म वाणी से छोटे बड़े जीवों का घात करना मानो अपना ही घात करना है। ऐसा जानकर सबसे निर्वैराग्य भाव रखने से दया भाव ग्रहण होकर जीव घात रूप राक्षसी निर्मूल हो गई। जीव घात रूप जो राक्षसी है उसका निर्मूल हो गया। किस भाव से? दया भाव से। इस प्रकार दया से कुपित होकर हिंसा के प्रत्येक अंग को तोड़ मोड़ मड़ोड़ कर नष्ट कर दिया। इस प्रकार दया ने कुपित होकर के किसके अंग को तोड़ मोड़ कर उसे नष्ट कर दिया? हिंसा के प्रत्येक अंग को। क्योंकि जहाँ दया भाव आता है वहाँ हमारे अंदर कौन सी भावना आती है? विनम्रता की भावना आती है, उदारता की भावना आती है। और जहाँ दया भाव आता है मनुष्य कभी हिंसा नहीं कर सकता। दया धर्म का मूल है। जहाँ दया भाव आता है वहाँ अंदर से हिंसा अनेक प्रकार के कहना चाहिए कि अनेक प्रकार की जो पाश्विक वृत्ति होती है वो धीरे धीरे हटता चला जाता है। इसलिए जीव को कैसा होना चाहिए? दयावान होना चाहिए। जहाँ दया का भाव आता है उसके अंदर से हिंसा वृत्ति धीरे धीरे नष्ट होती चली जाती है। तो इस प्रकार विवेक से जाना जा सकता है कि यहाँ किसी पर हमारी स्वावस्था नहीं है। मनवश सभी प्राणी परवश हैं। इधर ये सब दृश्य पदार्थ जड़ तत्व क्रियामय स्ववश नहीं है। असत्य, नाशवान और मिथ्या है। सुख भी कोई चीज नहीं। इस हेतु इंद्रिय सुख संबंधी पदार्थों की मुझे इच्छा आकांक्षा नहीं। दुख छूटने से हमारी कुछ हानि भी नहीं। फिर हमारी हानि करने वाला कोई नहीं। जब यह दृढ़ निश्चय हो गया तो कुटिलता शत्रुता किसके लिए धारण किया जाए? जब विषयों में कोई सुख नहीं है, इंद्रिय सुख संबंधी सारी जो कामनाएं हैं केवल दिखावा है, क्षणिक है, तो यहाँ गुरुदेव जी कह रहे हैं तो फिर कुटिलता शत्रुता किसके लिए धारण किया जाए? जब इंद्रिय संबंधी सारे जो सुख हैं ये सब क्षणिक हैं, तो किसके साथ हम कुटिलता का व्यवहार करें? किससे हम शत्रुता करें? यह तो उपाधि रहित दशा की प्राप्ति से दिन दिन सरल यथार्थ सीधा स्वभाव धारण हो जाता है। इस तरह जब यह भाव हमारे अंदर आ जाता है कि बाहर हमारा कोई शत्रु नहीं, तो किसके साथ हम कुटिलता का व्यवहार करें? तो हमारा स्वभाव कैसा हो जाता है? सीधा सरल और यथार्थ भाव वाला हो जाता है। ऐसी सरलता के आगे लोगों की कुटिलाई तथा दुष्टता की भावना नहीं टिक सकती। सरल पुरुष कभी किसी के प्रति दुखप्रद कठोर स्वभाव धारण नहीं करते। जिसे राग द्वेष झगड़ा कलह आदि रहित शांति सुख प्रिय हो गया, ऐसे निरुपाधि पुरुष सदैव पर द्वेष बढ़ाने से हटते रहते हैं।
उसका निश्चय है कि राग द्वेष की उपाधि बढ़ाने से हमारा मुख्य काम स्वरूप स्थिति का कार्य छूट जाता है। तो इस प्रकार जब निश्चय हो जाता है कि राग द्वेष बंधन बढ़ाने वाले हैं, तो साधक जो है उस काम को छोड़ देता है। राग द्वेष बढ़ाने वाले जो काम है उसको छोड़ देता है और स्वरूप स्थिति का काम करने लगता है। इसी से निरुपाधि के इच्छुक कभी किसी से बैर नहीं करते, न उसके दिल में किसी के प्रति द्वेष की भावना होती है। ऐसे अव्यर्थ सफल उपायों का उपयोग करते हुए संग्राम में विवेकयुक्त सरलता ने शत्रु दल पर अपना झंडा फहराते हुए अपने सम्मुख कुटिल रिपु को दौड़ाकर ऐसा प्रहार किया कि उसकी हड्डियां चूर-चूर हो गई, किंतु अभी प्राण शेष हैं। भय उपजाने वाले बड़ा बलवान विकराल स्वरूप निरुपाधि नाम का भट्ट जब दौड़ा, तब द्वेष नामक शत्रु सैनिक को जड़मूल से ऐसा उजाड़ा कि मार काट करके ऐसा भगा दिया कि द्वेष रिपु पुनः मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया। तो इस तरह जब जीव के अंदर यह निश्चय हो जाता है कि इस मानस संग्राम में जितने भी विकार हैं ये जीव को दुख देने वाले हैं, तो इस तरह जितने भी राग द्वेष, जितने भी मानसिक विकार हैं वो विवेक राजा के सामने टिक नहीं पाते। तो इस तरह जो द्वेष नामक शत्रु हैं वो भी जड़ मूल से उसका भी नाश हो जाता है। किसके आगे? विवेक के आगे। तो इस प्रकार तन मन विद्या बुद्धि आदि किसी चीज का प्रमाद न ग्रहण करना अमानता है। तन मन विद्या बुद्धि आदि किसी भी चीज का प्रमाद न ग्रहण करना अमानता है। जब विवेक युक्त जाना गया कि अपने आप ज्ञान स्वरूप चेतन अखंड जान मात्र है, उसको किसी भी विजाति शत्रु को पाकर फूलने पचकने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तन मन धन विद्या और बुद्धि सर्वदेहोपाधिकृत सामग्री होने से एंचा खैची युक्त क्षण भंगुर तथा नश्वर हैं। प्रारब्धिक देह संबंध तो हमारे लिए रोग है। उस रोग की निवृत्ति ज्ञान वैराग्य साधन आदि औषधियों से ही है। ये देह संबंध क्या है? रोग हैं। इसलिए इसे नाश करने के लिए कौन सी औषधि बताए हैं? ज्ञान वैराग्य निवृत्ति, ज्ञान वैराग्य और साधन। इस रोग की निवृत्ति के लिए क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए, वैराग्य चाहिए और साधन चाहिए। तो जब जीव जो है इस देह संबंध से अपने आप को छुड़ाने के लिए जब निश्चय अपने अंदर कर लेता है, तो उसे यह ज्ञान हो जाता है कि ये संसार क्या है? क्षण भंगुर है और शरीर नश्वर है। इसलिए वो कहीं भी अपना देहोपाधि युक्त कहीं भी संबंध अपने अंदर नहीं बनाता, क्योंकि देहोपाधि जितने भी संबंध हैं सब छूटने वाले हैं। इसलिए तन मन विद्या और बुद्धि से जितने भी देहोपाधि संबंध हैं सब क्या हैं? क्षण भंगुर और नश्वर हैं। तो इस तरह इससे बचने के लिए क्या बताए हैं? ज्ञान और वैराग्य। जब तक प्रारब्ध रूप रोग है तब तक अवश्य ही सत साधन रूप औषधि करनी पड़ेगी। रोगी होकर औषध करना फिर अहंकार काहे का? जब हमको पता है कि ये शरीर जो है दुख रूप है, रोग रूप है और इसका औषध हमें चाहिए, ज्ञान वैराग्य चाहिए, तो फिर किसका अहंकार? और मनुष्य किसका अहंकार करता है? शरीर का अहंकार करता है, प्राणियों का अहंकार करता है, जबकि ये अहंकार किसी काम के नहीं हैं। इसलिए सत्साधन, सद्गुण, अनुभव आदि कोई भी अहंकार करने का हेतु नहीं है। मेरा किसी से सत्य संबंध नहीं, मैं निसंबंध अखंड एकरस शुद्ध चैतन्य हूँ। ऐसा विचार युक्त वीरों में श्रेष्ठ वीर निर्माण नामक विवेक सैनिक शत्रु दल पर अपनी स्वावस्था बैठा करके अहंकार राक्षस को अंतःकरण प्रदेश से निकाल करके बाहर कर दिया। उपाधि जानकर वाक्य बोलने से मौन हो जाना, ऐसा वाक्य निराशा उठकर बलपूर्वक संग्राम में आई उसे देखकर कलह वैर वार्ता इतनी डरी कि वह मरी चीख कर प्राणांत उसकी हो गई। वाक्य बंद करने से
कलहवाद निर्मूल हो जाता है। अहंकार राक्षस का जब अंत हो जाता है तो फिर इस विवेक दल में विवेक मानस में कौन सा आता है? कलह आता है। और कलह को नष्ट करने के लिए क्या चाहिए? वाक्य संयम। और वाक्य संयम के सामने कलह जो है चीख चीख करके उसका भी प्राणांत हो जाता है। जहाँ खोटी प्रवृत्ति वाले नर नारियों के संग का त्याग है और सदा विवेकी संतों के सत्संग में अनुराग है, देह और जीव पृथक पृथक हैं, अपनी अपनी कर्म वासना के अनुसार कर्म फल भोगते हैं और वासना त्याग देने से मुक्त हो जाते हैं, इत्यादि निर्णय विचार करते हुए यथार्थ आचरण सुधार का ही हर क्षण अमृतपान होता रहता है। फिर वहाँ प्रपंच की वार्ता और प्रपंच कर्तव्य कहाँ? जब जग प्रपंच से न्यारा हो गया तो परमार्थिक सिद्धांत अधिक पुष्ट होने लगा। फिर परमार्थिक विवेक द्वारा निर्विघ्न निर्दोष सुधार के लिए सरलता के साथ सब में समताशील तीनों का विवेकवान ग्रहण कर लेते हैं। इन तीनों के धारण से कुटिलता सहज ही नष्ट हो जाती है। इस प्रकार कुसंग त्याग और सत्संग से विवेक रंगरंगी जंगी सुभट समर करने में बड़े बलिष्ठ कर्मनिष्ठ हैं। दोनों जगत विजयी हैं। मनोभाव अरिदल पर धाक जमाने वाले जीतने वाले हैं। ये प्रपंच नामक रिपु का ऐसा मस्तक कूट दिए कि वह पुनः श्वास न ले सका। समता और शील दोनों मिलकर पूर्व कथित सरलता से सहायता लेकर कुटिलता को पकड़कर ऐसा कठिन प्रहार किए कि वह पुनः श्वास न ले सके। दुश्मन और कर्ज को किंचित भी शेष न रखना चाहिए। ये दोनों निर्बल होने पर भी सबल और बहुत हो जाते हैं। यहाँ किसे रखने के लिए बता रहे हैं? दुश्मन और कर्ज को कभी भी किंचित भी शेष न रखना चाहिए, क्योंकि कर्ज को यदि रखते जाएंगे तो कर्ज बढ़ता चला जाता है। कितने लोग होते हैं कर्ज ले लेते हैं, कहते हैं कि अगले साल पटाएंगे और कर्ज बढ़ता चला जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि दुश्मन और कर्ज को किंचित भी शेष न रखना चाहिए। ये दोनों जो हैं निर्बल होने के साथ सबल और बहुत हो जाते हैं। रिपु ऋण रंच न राखब काऊ विचार करके विवेक की सेनाएं शत्रु दल को निशेष निर्मूल करने लगी। विवेक दल को आगे बढ़ते देख शत्रु दल में खलबली मच गई। इस प्रकार भयभीत होकर के सब शक्तिहीन हो गए और विवेक दल द्वारा शत्रु दल के सैनिक कांटे मारे पीटे जुझाए भगाए त्रासे नासे जाने लगे। इस प्रकार विवेक दल के सामने जितने भी दुर्गुण और दुराचार हैं सबका नाश होता चला जाता है। इस प्रकार जहाँ विवेक नहीं वहाँ अनेक प्रकार के विकार आते चले जाते हैं। गुरुदेव जी यहाँ कितना बता रहे हैं कि आदमी को कैसा होना चाहिए, साधक को कैसा होना चाहिए, निर्माणी होना चाहिए, सरल होना चाहिए, सहज होना चाहिए और सारे प्रपंचों से रहित समता तथा शीलपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। साधक जितना सरलता पूर्वक साधना करेगा उतना ही उसके अंदर कुटिलता का जो भाव है वो हटता चला जाएगा, क्योंकि जहाँ कुटिलता पूर्ण स्वभाव होता है मनुष्य न स्वयं सुखी होता है और न दूसरों को वो सुख दे सकता है। तो इस प्रकार विवेक करके अपने अंदर जो विकार हैं, जो कमी है, जो दोष हैं, उसे निकालने के लिए हमें क्या मिला हुआ है? हमें ज्ञान मिला हुआ है। इतना अच्छा हमें साधन मिला हुआ है। और इस प्रकार इस रास्ते पर आकर के यदि हम अपने मन को निर्मल बनाने का काम नहीं किए, सरल ढंग के सहज रूप से यदि साधना नहीं किए तो केवल भटकाव ही भटकाव है। इसलिए हमारा सबसे बड़ा शत्रु क्या है? हमारा विकारी मन। इसी मन को मारना है, इसी मन को संयमित करना है, इसी मन को स्वश करना है। जो जितना अपने मन को स्वश करेगा, मन को शुद्ध और पवित्र बनाएगा, उतना ही वो साधना मार्ग में आगे बढ़ेगा। और अपने अंदर जो गलत विकार हैं, जो कहना चाहिए कि जैसे सांप जो है कुंडली मार करके बैठे रहते हैं, वैसे विकार भी कुंडली मार करके बैठे हुए हैं, जो साधक के पूरे जीवन को विषाक्त कर देता है। इसलिए इस जहर को निकालने के लिए क्या चाहिए? विवेक चाहिए।
जितना हम अपने अंदर के जहर को निकालेंगे उतना ही हमारा मन निर्मल होगा, वाणी में पवित्रता आएगी और कर्म जो है कल्याणकर होगा। इसलिए जहर को निकालने के लिए सदगुरु विशाल साहेब जी क्या बता रही हैं, विवेक के बल पर ही हम अपने अंदर के जहर को निकाल सकते हैं। और जहर को निकाल करके हमारा जीवन कैसा बनेगा, अमृत तुल्य बनेगा। तो इस तरह हम साधना मार्ग में आए हैं, हम अपने अंदर के कुसंग का त्याग करें। बाहर का कुसंग तो छूट जाता है लेकिन अंदर का कुसंग नहीं छूटता। और अंदर का कुसंग क्या है, हमारे गलत विचार, हमारे गलत भावनाएं, गलत कुसंस्कार। इसी कुसंग का त्याग करके हम अपने अंदर सद्गुण और सदाचार को धारण करके इस मानस जगत में हम विजयी हो सकते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।